मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट है। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर विराम वार्ष्णेय हैं, पशु चिकित्सक हैं। वार्ष्णेय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जानिए चाहिए डॉक्टर विराम वार्ष्णेय जी, ये अगर हम पशुओं में इस तरह से संक्रमण फैलना, हालांकि ये पहला मामला है और इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि कहां तक ये चला गया होगा, लेकिन हम घरों में पालतू पशु रखते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता पालते हैं, तमाम वो पशु हम घर में रखते हैं जो हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। और वहां तक अगर ये पहुंचता है या पहुंच गया है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है और इसके असर क्या क्या हो सकते हैं, इसको लेकर को रिसर्च पशु पालन विभाग की तरफ से अभी सामने आई है क्या? सर, अभी तो ऐसा है कि इंडिया में कोई इस तरह से केस रिपोर्टेड नहीं है जो आप हैदराबाद में बता रहे हैं कि हैदराबाद में अभी 8 शहरों में, एशियाई शहरों में ये देखा गया है कि ये कोरोना वायरस से संक्रमण हुए जिन्हें अभी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब एक्चुअली इनके जो फैलने का जो कारण है ये बताया जाता है कि जो लोग जो जू में काम करते हैं उन्हें मीट जो ले जाते हैं तो हो सकता है ये संक्रमण उनके कारण उन शेयरों को लग गया हो। बाकी आप जैसे ये पूछ रहे हैं कि जो पालतू जानवर जो रखते हैं उनमें कितना घातक हो सकता है, तो बिल्कुल ये घातक हो सकता है, क्योंकि अभी इंडिया में जितने भी जब जो लोग इसे पेट्स पालते हैं उनमें हम कोरोना की वैक्सीन पिछले 10 साल से कर रहे हैं, है ना। तो ये लेकिन कोरोना में जो इंसानों में सिम्टम्स होते हैं और जो एनिमल्स में सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे डॉग्स में जो अगर कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं उसे बहुत फीवर आता है ना, और उनसे पेट से रिलेटेड संबंधित होता है, यानी जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, उसकी जब वो एनिमल जब फीसिस पास करता है तो उसमें ब्लड दिखाई देता है, तो इस तरह के अक्सर सिम्टम दिखे गए हैं। लेकिन अब चूंकि अब ये पेट्स में भी इस तरह की कहीं से भी खबर आती है कि इस तरह आ सकता है, तो ये काफी घातक हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने पेट्स की देखभाल के लिए ये रखना है कि जब भी हमारा पेट कभी बाहर से घूम के आता है तो उसके हमें उसके जो पैरों को जो है सैनिटाइज करना चाहिए, साफ करना चाहिए और दूरों से अलग रखना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले, क्योंकि जब पेट बाहर घूम के आता है तो हो सकता है कि संक्रमण जो कोरोना वायरस का किसी के थ्रू अगर सड़क पर फैला हो तो उसके पैर पे लग के हमारे घर में प्रवेश न कर जाए। बहुत अहम बात आपने कही है कि उनको अबे उसी तरीके से सैनिटाइज करना है जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बड़ी अहम बात है। डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर वार्ष्णेय ने, कि उनको भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना लेके जाएं, जहां पर ज्यादा भीड़ हो वहां पर ना लेके जाएं। मेरे साथ वार्ष्णेय जी आप लगातार बने हुए हैं। एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि इंसान के लिए तो तमाम तरह की हिदायतें हैं कि बीमार हो तो आपको कैसे खाना पीना करना है, आपको गर्म काढ़े लेने हैं, ये दवाई लेनी, तमाम तरह की चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे लक्षण किसी जानवर में, पशु में, गाय में, भैंस में, कुत्ते में नजर आए तो दवा देने से पहले भी तमाम तरह की हम चीजें कर सकते हैं, उसको भी खिलाने पिलाने को लेकर सावधानी बरत सकते हैं। लक्षण दिखें इस प्रकार के, खांसी के, छींक के जानवर में, पशु में, तो क्या किया जाना चाहिए? सर, ऐसा है, अगर कोई इस तरह से सिम्टम्स अगर उसमें किसी जानवर में जैसे पेट्स में दिखाई देते हैं तो उससे पहले हमें, अगर सपोज किसी घर में 2 पेट्स पल रहे हैं तो उस 2 पेट्स में अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पेट को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो संक्रमण उसमें ना फैले। और हमें लगातार उस पर मॉनिटरिंग करते रहना है कि उसकी कंडीशन गलत तो नहीं हो रही है। अगर कुछ भी अगर जरा भी तरह महसूस होता है कि लग रहा है कि एनिमल सुस्त बैठा हुआ है या बार बार हाथ रहा है या उसे लग रहा है कि उसकी फीसिस पतली हो रही है, तो तुरंत हमें अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके वहां पर उसे जाके चेकअप कराना चाहिए। अगर इस तरह से कोई संक्रमण का संभावना होगी तो जो नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके जो भी पशु मालिक उसे दिखवाएगा तो उसी तरह से एचआर के तौर पर उन्हें वो दवाई बताएंगे या उन्हें फिर अलग करके उन्हें दवाई दी जाएगी। हल्के लक्षणों में हम देखते हैं कि आजकल लोग खुद भी अपने पशुओं का जो ख्याल रखते हैं, डॉक्टर कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते या फिर तुरंत व्यवस्था नहीं हो पाती, डॉक्टर की आना जाना वक्त लगता है। अगर शुरुआती तौर पर ऐसा कुछ दिखे तो हम बहुत से काढ़े उनको पिलाते हैं, गुड़ वगैरह में मिला के, अजवाइन से तमाम चीजों को ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिक कुछ ऐसी चीजें जो टिप्स ऐसे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो किसान खुद कर सकते हैं। नहीं, उसमें तो सर यही है कि जैसे हमें उनके पैरों को या जिस बाउल में वो खाते हैं उसे बार बार वॉश करके ही उन्हें खाना खिलाएं, ताकि संक्रमण अगर उसके बाउल में जिसमें वो खाना खाते हैं अगर उसमें होगा तो वो उससे संक्रमण नहीं होगा उसके डॉग को। तो इसलिए हमें बार बार उसे पानी भी थोड़ा हम उसे गुनगुना करके दे सकते हैं ताकि उस तरह की समस्या से वो निजात पा सके। तो इसी तरह से हमें सर प्रिकॉशन रखना है, उसके बार बार कमरे को सैनिटाइज करते रहना है जहाँ पर वो डॉग रहता है ना।
जहाँ पशु जहाँ रहता है उसे अलग कर दें, दूसरे पशु से बिल्कुल अलग कर दें, उसे बार बार बाहर ना निकालें, किसी दूसरे अन्य पशु के कॉन्टेक्ट में ना आने दें। तो इसी तरह से अभी हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी पूरी तरह चारा हम बाहर से लेकर आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैक्टर से ट्रोली वाला चारा लेकर आता है, फिर मशीन पे जाते हैं जहाँ कटाई होती है वहां से चारा लेकर आते हैं, हरा चारा। वो भी बड़ा ख्याल रखने की बात है, खासकर इन दिनों में। और मौसम भी बदल रहा है, बारिश का मौसम आने वाले दिनों में होगा, अभी गर्मी का मौसम है, लूएं चल रही, वो भी पशुओं के लिए बड़ा घातक होता है। ये बहुत अहम है कि खुद संक्रमण ना फैलाएं। ये डॉक्टर वार्ष्णेय जी आपसे पूछूं कि हम भी पशु का तो ध्यान रखें, लेकिन हम भी अगर पशु के पास जाते हैं, अगर परिवार में या हमारे आसपास के वातावरण में कोरोना के केसेस आ गए हैं अड़ोस पड़ोस में, तो हमें भी ध्यान रखना है कि अपने पशु के पास ना जाएं, क्योंकि ये देखा जाता है कि डेयरी संचालक जो लोग होते हैं वो जब दूध की सप्लाई करते तो काफी घरों में दूध जाता। हालांकि ये कोई रिसर्च कभी इस पर नहीं हो पाई, या फिर होने में टाइम लगेगा कि दूध से भी फैल सकता है क्या, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए पशु के पास जाते समय, हम भी पूरा प्रिकॉशन रखें। जी सर, मैं आपके चैनल माध्यम से एक सभी अपने दर्शकों भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सिर्फ जो कैनाइन्स हैं, यानी जो डॉग्स वगैरह में, इनमें कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। क्या मतलब पिछले 10 साल से यही है जो हम करते आ रहे हैं। तो जो भी पेट लवर जो अपने घर में डॉग्स वगैरह रखते हैं, तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कम से कम कोरोना की वैक्सीन जरूर करवाएं इस समय। जरूर रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनय जी, वार्ष्णेय जी, आप दोनों का बहुत आभार। इस चर्चा में आप जुड़े।